उनका पद्मनंदी देव के श्री चरणों में बैठकर जो आध्यात्म का अमृत भगवान कुंद कुंद देव महाराज ने 2000 वर्ष पूर्व दिया था, उस अमृत का रसास्वादन उज्ज्वल भगवान पद्मनंदी स्वामी के महाराज के श्री चरणों में बैठकर जो आनंद पा रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात मानो भगवान कुंद कुंद देव को ही हम सुन रहे हैं। जितना आनंद आपको पढ़ने में आ रहा है, उससे ज्यादा आनंद मुझे पढ़ाने में आ रहा है। और उस आनंद की अनुभूति, उस आनंद की लहरों के विषय में क्या कहें। जो कल नहीं आ पाए और जिन्होंने कल का आनंद नहीं लूटा या पूरा नहीं लूट पाए, उस आनंद को दोहराएं। और जो कल आए थे वे तो जीवन में कभी इस आनंद को भूल ही पाएंगे, क्योंकि कल का आनंद इतना अद्भुत था। आचार्य भगवंत ने जो एकत्व की चर्चा की, उस एकत्व की चर्चा को निज आत्म तत्व का विषय बनाना बहुत ही आनंदित कर देने वाला था और आत्मा की अनुभूति को बार बार प्रकाशित करने वाला था। इसलिए जो कल नहीं आए थे या जो कल पूरा नहीं सुन पाए थे, तो बहुत ही ध्यान के साथ पुनः उस वीडियो को पूरा सुने। मात्र 45 मिनट का एक सेक्शन आपको देना है। 45 से 48 मिनट की वो वीडियो है जिसमें आत्मा के सर्वोत्कृष्ट स्वरूप का अति आनंदित वर्णन जो भगवान कुंद कुंद देव ने श्रीमद समय सार ग्रंथ राज में दिया था, वो मैंने आपके सामने प्रकाशित करने का एक प्रयास किया है। यद्यपि भगवान कुंद कुंद के गहन चिंतन की गहराइयों तक तो हम नहीं पहुंच पाते, लेकिन फिर भी जो भगवान कुंद कुंद देव के प्रसाद को उज्ज्वल मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बैठकर हम लोगों ने पाया है, उसमें से एक कर्णिका हम अद्भुत कर्णिका आपको प्रकाशित करने का भाव यहाँ पर कर। आज पुनः हमें देखना है जो पुराना जो विषय कल का है, उस आध्यात्म की परम अनुभूति का विषय, वह तो हम आपको आज नहीं देंगे, लेकिन आज हम आगे चलेंगे और देखेंगे वो आनंद वो कल ही था, वो आनंद द्वारा कब आएगा, ये तो आपके पुण्य पर डिपेंड करता है कि वह पुण्य का अवसर कब आएगा, जब भगवान कुंद कुंद देव का वह महान आध्यात्म अमृत हमारे जीवन में द्वारा आएगा। तो आइए देखते हैं श्लोक नंबर 631 631। मुझ में जो चित्त है वह पर से उत्पन्न हुआ है, और वह पर जिससे चित्त उत्पन्न हुआ है कर्म है, जो कि विकार का कारण है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मेरा चित्त अर्थात मेरा मन जिस चीज से निर्मित हुआ है उसका नाम कर्म है, और जो कर्म है वो मुझसे भिन्न एक विकार है, इसलिए वह चित्त मेरे लिए त्याज्य है। इसलिए मुझे उससे क्या प्रयोजन, कुछ भी नहीं, कारण कि मैं विकार से रहित एक और निर्मल ज्ञान स्वरूप हूँ। भगवान कुंद कुंद देव महाराज के शब्द को याद दिलाता, मैं एक हूँ, मैं एक हूँ, मैं एक हूँ। बस इस गहराई में खोते जाना है कि मैं एक हूँ, मैं पर से भिन्न हूँ, मैं शुद्ध हूँ। जब इसकी गहराइयों तक हम पहुंच जाते हैं, तब वो अध्यात्म का अमृत झलकने लगता है। एक बात और विचारणीय है, आज प्रसंगवश हम आपको सुना देते हैं। जीवन में जितने भी जीव हैं, वे संपूर्ण जीव संसार के दुखों से ग्रसित हैं, संसार में दुखी हैं, तकलीफ में पड़े हुए हैं, न जाने कितनी विकल्पों से जूझ रहे हैं। कभी विचार किया करें, कितने विकल्पों से जीव जूझ रहे हैं, उन सबके बीच जो आत्मा के आनंद की परम अनुभूति की चर्चाएं हम बैठकर कर रहे हैं, इससे ऐसा लग रहा है कि सच्ची में धरती पर यदि कोई महान पुण्यशाली जीव है,
सो वे हम ही हैं। जब आचार्य भगवंतों की ये वाणी सुननी मिलती है, सुबह उठते ही साथ मंदिर जाने की रट जो मन में लगी होती है, तो ये दर्शाती है कि हे चेतन आत्माओं, तुम्हारा संसार समुद्र अब सूख चुका है, तुम तो मात्र थोड़े से ही भवों में संसार से पार होने वाले हो। जहां दुनिया के जीवों को अपनी रोजी रोटी के लिए पर के दरबार जाना होता है, जिना कहीं किसी को अपनी रोजी रोटी के लिए दर दर झाड़ू लगानी पड़ती है, किसी को ना जाने कितने प्रकार के विकल्पों से जूझना पड़ता है, उस युग में भी हम निज आत्म तत्व की चर्चा करने के लिए विराज रहे हैं। समय होते ही विराजे, ये जरूरी नहीं हम समय के पूर्व विराज रहे हैं। इसका अर्थ यह है निज आत्म तत्व में अभी पुरुषार्थ करने की ललक दिख रही है, वो ललक बता रही है आने वाला भविष्य अत्यंत उज्जवल है। अब मैं जो आपको बता रहा हूं, संसार में प्रत्येक जीव कष्ट से ग्रसित है। किसी को किसी चीज का कष्ट है, किसी को किसी प्रकार की बाधा है। कोई चेतन आत्मा कितनी दुखों से, कितनी तकलीफों से भरा है, ये हम नहीं जानते, ये तो वह चेतन आत्मा ही जानता है। और जितने दुखी हैं सो वे दुखमय हैं, दुख में इतने त्रस्त हो चुके हैं कि उनके दुख का कोई अंत नहीं है। इसलिए अब हमें क्या करना है, हमें निज को इतना सुखी बनाना है कि हमारे पास बैठकर कोई आत्मा सुख को प्राप्त करे। एक कोटेशन जो मुझे बहुत प्यारा लगा था और जिसे मैंने अपने जीवन में सदा के लिए अपना बना लिया, वो यदि आपको अच्छा लगे तो आपको आज अपनी डायरी में सदा के लिए उसे लिखना है और अपनी डायरी के पहले पृष्ठ पर उसे सदा के लिए अंकित करना है। वो कोटेशन इतना प्यारा लगा कि उससे जीवन में एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। वो कोटेशन था, हमें जीवन में अच्छे लोगों की खोज नहीं करनी। क्या? हमें जीवन में अच्छे लोगों की खोज नहीं करनी, अपितु हमें इतना अच्छा बनना है, अपितु हमें इतना अच्छा बनना है कि हमसे मिलकर किसी एक की खोज पूरी हो जाए। इसलिए अब हमें यही करना है कि हमें बाहरी संसार के, बाहरी जीव जगत की किसी से कुछ नहीं मांगना है। तो अब हमें निज में हो जाना है और खुद में खो जाना है। इतना स्ट्रॉन्ग स्वयं को बनाना है जिसका नाम है आत्मनिर्भरता। वो हमें प्राप्त कर कर और स्वयं के जीवन को इतना पवित्र और निर्मल बनाना है कि संसार के सब जीवों के कल्याण का मार्ग इसी निर्चैतन्य राह से गुजरे तो हम उनके सहयोगी बने। कभी कभी संसार के दुखों को और पीड़ाओं का चिंतन किया करो, इसका नाम भी धर्म ध्यान है। आचार्य भगवंत कहते हैं दूसरों के दुखों में रोना भी धर्म ध्यान है। इसलिए कभी कभी बैठकर चिंतन किया करो संसार में कितना दुख है, इस दुख के बीच भी जो योगी है, जो अध्यात्म रसिक है, जो निज आत्म तत्व का वेत्ता है, जो निज आत्म तत्व का श्रोता है, जो निज आत्म तत्व आनंद में नहाता है, उसकी क्या आनंद की दशा है। संसार के इतने दुखों के बीच भी मन को स्थिर बनाने का भाव, संसार की ऐसी विचित्र परिणति में भी निज आत्म तत्व को ले जाने वाली जो बात है, वह आनंद को देने वाली। अनामिका जी कह रही है फिर से कोटेशन बोलो, मैं पुनः एक बार रिपीट करता हूं, लेकिन हर एक को अपनी जीवन की डायरी में अर्थात अपने हृदय की किताब पर सदा सदा के लिए लिख लेना। और मैं तो आप लोगों को सलाह दूंगा सबको कि सबको अपने पास एक डायरी रखनी है, कितनी भी साइज की हो। आप जितनी बड़ी चाहें उतनी बड़ी ले लें, जैसी चाहें वैसी ले लें। जैसे मेरी ये डायरी है, इसका नाम ही मैंने अपने नाम से दिया, इसका नाम है स्वर्ण अंकित, स्वर्ण अक्षर अंकित। ये मेरी डायरी, जीवन की जो भी अच्छी बातें हैं, जो भी आपको अच्छी लगे वो बातें आपको इसमें बस लिखते चले जाना है। उससे क्या होगा, उससे बहुत कुछ हो ना हो, पर निज आत्मा को इतना आनंद मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा कि हमें हर दिन कुछ बाहर से लाना नहीं है, बस अपनी डायरी खोलकर बैठ जाना है, तो हमें इतना कुछ प्राप्त होगा
कि हमें बाहर का कुछ और नहीं चाहिए। इसलिए हर एक को एक व्यवस्थित डायरी बनानी और उस पर एक सुंदर सा कवर चढ़ाना। जो भी इस डायरी को देखता है वो हमेशा ये कहता है कि भैया ये तो दूर से देखने पर ऐसी लग रही है जैसे आपकी कोई किताब, कोई ग्रंथ रखा हो। अपनी पद्मनंदी पंचविंशति का की साइज की ये डायरी है, लेकिन इस डायरी में जीवन के रहस्य के हजारों सूत्र वाक्य इसके अंदर लिखे हैं। ऐसे आप लोगों को भी हर एक के पास एक डायरी अवश्य रखो और प्रतिदिन उसमें कुछ एक नया वाक्य, एक नया स्वाध्याय से प्राप्त अमृत, एक जीवन की अद्भुत अनुभूति, एक आध्यात्म की बातें उसमें लिखते जाओ। जिस दिन मन डिस्ट्रैक्शन में है, किसी प्रकार की कोई परेशानी है, जितना भी कुछ गड़बड़ है, उस सब को छोड़कर अपनी डायरी उठाकर और बस उस डायरी को पढ़ना शुरू कर दो। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा आ जाएगी, एक नया आनंद आ जाएगा। जैसे इस डायरी के पहले ही पन्ने पर हमने एक मंत्र लिखा है, वो मंत्र आप भी देखो कितना अच्छा मंत्र है। इसमें लिखा है दिव्य गुरु मंत्र, जो पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज ने हम लोगों को दिया था। उन्होंने कहा था जीवन में कभी भी स्वयं को कोसना नहीं। किसी भी घटना घट जाए लेकिन खुद को कभी कोसना नहीं, खुद को कभी कमजोर मत समझना, खुद को कभी गालियां मत देना, खुद के प्रति कभी हीन भावना मत लाना, क्योंकि तू ही भविष्य का भगवान है। जब खुद को ही निम्न कर लोगे तो किससे अपेक्षाएं रखोगे। दूसरा मंत्र इसमें लिखा है सफलता मंत्र। अगर जीवन में सफल होना है, निरंतर आगे बढ़ना है, तो क्या लिखा है, कभी भी किसी से भी कोई भी अपेक्षा मत रखना। क्या ये मैं इसलिए बतला रहा हूं आपको, आध्यात्म की ओर जाना है तो पहले जीवन के विकल्पों में स्वयं को व्यवस्थित बनाना है। यदि हमारा जीवन व्यवस्थित बन जाए तो हमारे लिए बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त होंगी। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि जो लोग फिनेंशियली परफेक्ट हैं, जिनके पास आर्थिक समृद्धता है, जिनके पास अपने पति पत्नी बच्चे सब सुखी हैं, स्वस्थ हैं, वे लोग अपना पूरा समय धर्म ध्यान में लगाएं, क्योंकि ये जो मिला है महान पुण्य से मिला है। क्या ये जो मिला है महान पुण्य से मिला है। इसीलिए ये मंत्र हमेशा ध्यान रखो, कभी भी किसी से भी कोई भी अपेक्षा मत रखना, किसी से भी। नेकी कर दरिया में डाल, किसी का भी भला किया द्वारा कभी बताना नहीं, मुख से कभी बोलना नहीं। बच्चों को, परिवार को पालो पोषो, बड़ा करो, सब कुछ करो, पर जीवन में कभी मुख से कहो मत मैंने इतना किया। उनसे वापिस मत मांगो कि मैंने तुम्हें इतना दिया, अब तुम मुझे क्या दोगे। नहीं, मैं इतना सर्वस्व देकर भी तुमसे कभी कुछ नहीं चाहूंगा। इसका नाम है कभी भी किसी से भी कोई भी अपेक्षा मत रखना। ऐसे इस डायरी के एक एक पेज पर अमृत भरा है, एक एक पेज पर। अभी मैंने आपको एक पेज की मात्र 2 लाइनें, 2 सेंटेंस सुनाए हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा जीवन में क्या क्या हो सकता है। इसके हर एक पेज पर ऐसे जीवन का अमृत कहां कहां से लेके आए हैं हम, वो हमें ही पता है, वो सब इसमें है। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, हमें ज्यादा नहीं सीखना है, हमें वो सीखना है जो जन्म मरण के क्षय का कारण बन जाए। भगवान कुंद कुंद देव महाराज ग्रंथराज अष्टपाहुर जी में कहते हैं कि इतना विशाल सुत का सागर है और मेरी बुद्धि इतनी सी। तुम में, हाँ मैं बुद्धि, मेरी बुद्धि दुर्बुद्धि है, वो इतनी सी है, वो विशाल सुत का सागर है, मैं क्या करूं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं बस इतनी सी शिक्षा सीख ले जो जन्म मरण का क्षय करा दे। क्या कह रहे हैं, जो जन्म और मरण के क्षय को एक कारण बन जाए,
बस तू इतना सीख ले, संपूर्ण सुख के सागर में डूबने की अपेक्षा तू इतना सीख ले कि तू इस संसार सागर से ही पार हो जाए। अनामिका जी ने वो वाक्य पूछा था, उसे मैं पुनः रिपीट करता हूँ। हर जीव के जीवन का वो अमृत वाक्य बनना चाहिए और हर एक जीव को निज आत्म तत्व का अमृत लूटने का अवसर मिलना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं, दुनिया में कहीं जाओ, कितना पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, सब चलेगा। एक बार जिंदगी में भगवान कुंद कुंद देव के अध्यात्म का अमृत जरूर चखना। एक बार आप लोगों को तो मैं लुटा ही रहा हूं, और जितने बाहर रह गए हैं सबको आप प्रेरित करो। और मैंने आपको कहा भी था, कुछ नहीं तो कल वाला वीडियो अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने पतिदेव, अपनी पत्नी, अपने घर सबको सुनाओ। अपने रिश्तेदारों, सुख दुख में उनके आप साथी कैसे बन सकते हो, तो उनके साथी ऐसे ही बनो कि जो भी गलतियां जीवन में हुई हैं उन गलतियों से दूर हटा दे। बस इसी का नाम मित्रता है। इसलिए आपको हर एक व्यक्ति को वो सुनाना। मैंने कल एक वीडियो देखी, आप लोगों ने भी शायद देखी होगी, मुझे देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ। मैं स्वयं आश्चर्य से भर गया, जिन जिन ने वो देखी वो सब आश्चर्य से भर गए, ये क्या हो गया। तब मुझे लगा, ऐसा लग रहा है जैसे माँ सरस्वती सच्ची में प्रसन्न हो गई। देखें, आपको दिख रहा होगा ये YouTube पर हम पढ़ा रहे हैं, जो आपको ये हम क्लास पढ़ा रहे हैं, ऐसी क्लास चल रही है ये। और वह अपने घर में LCD टीवी लगाकर उस LCD टीवी पर हमारे YouTube चैनल में हमारी वीडियो देख रही हैं। इसका अर्थ कि जिनवाणी के प्रति, श्रुत के प्रति जीवों के भाव कितनी निर्मल हो चुके हैं। तो ये लगता है कि सच्ची में मुझे ऐसे लोगों को देखकर लगता है कि मेरा पढ़ाना सार्थक है। कितना विवेक पूर्वक, कितनी विशुद्धि पूर्वक, बराबर व्यवस्थित सारी जिनवाणी, पाठा, भगवान की फोटो, सामने टीवी, उस पर पूरा वीडियो, हर चीज एकदम व्यवस्थित है। ऐसा लग रहा है देखकर उनको कि जैसे सच्चे स्वाध्यायी लोग ऐसे ही हुआ करते होंगे। कभी शुद्ध की गद्दियां लगती होंगी, भगवान जाने कैसे कैसे जीव कहाँ कहाँ शुद्ध की आराधना कर रहे हैं। तो मुझे वो वाक्य फिर से याद आता है। क्या? मुझे वो वाक्य बार बार याद आता है कि भगवान महावीर स्वामी अपनी वाणी को 12 योजन तक भेज सकते थे, लेकिन हे चेतन आत्मा, इस पंचम काल के जीवो, तुम में इतनी ताकत है कि तुम अपनी वाणी को 7 समुंदर पार तक भेज सकते हो। क्या कह रहे हैं? YouTube का बहुत अच्छे सारिका जी लिख रही हैं, YouTube का सही उपयोग, सही नहीं सर्वोत्तम उपयोग कहो, कि वर्तमान में जो उपयोग चल रहा है, जहां दुनिया पाप की ओर जा रही है, उस दुनिया में भी लोग यूं पुण्य की ओर चले जाएंगे, ये कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। पर ये देखकर लगता है कि गजब, अद्भुत लगा। आइए वो कोटेशन हम फिर से बोल रहे हैं। गाथा मैंने ढूंढ ली, अभी आप लोगों को सबको गाथा, कल वाली गाथा मैंने ये सोचा कि मैं लिख के दूंगा, इससे अच्छा ग्रंथ से लिखी हुई मिल जाए, तो मैंने ग्रंथ से लिखी हुई वो देख ली है, वो आप लोगों को अभी क्लास के बाद भेज देंगे। दूसरी चीज और ध्यान रखें, ये क्लास जैसे खत्म होगी उसके बाद जो दूसरी क्लास होगी उसमें हम 10वें अधिकार के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। तो जो लोग पंडित जी की क्लास में जाते हैं वो व्यवस्थित उस क्लास को पढ़ने के पश्चात इनको आराम से आके देख ले। देखते फिर से उस कोटेशन को सब लोग जो लिपिबद्ध लिखना चाहते हैं वो लिख लें। क्या कहा? जीवन में अच्छे लोगों की खोज मत करो, जीवन में अच्छे लोगों की खोज मत करो, तुम स्वयं इतने अच्छे बन जाओ कि तुमसे मिलकर किसी एक की खोज पूरी हो जाए। कोई एक व्यक्ति आपसे मिलके बस ये कह दे कि क्या धन्य जीवन है आपका, मुझे आपके जैसा बनना है, बस यही मान लो आपका जीवन धन्य धन्य हो गया।
कि कृत हो गया। क्या? एक कृत हो गया। इसलिए आपको आध्यात्मिक इन अमृतों में जो डुबकी आचार्य भगवंत लगवा रहे हैं उसे फिर से देखते हैं। मुझ में जो चित्त है वह पर से उत्पन्न हुआ है, वह पर जिससे चित्त उत्पन्न हुआ है वह कर्म है जो कि विकार का कारण है। इसलिए मुझे उससे क्या प्रयोजन, कुछ भी नहीं। कारण कि मैं विकार से रह एक और निर्मल ज्ञान स्वरूप हूं। 32 सब चिंता त्यागने के योग्य है। इस प्रकार की बुद्धि उस तत्व को प्रकट करती है जो कि चैतन्य रूप महासमुद्र की वृद्धि में शीघ्र ही चंद्रमा का काम करती है। देखो, एक एक वाक्य में आध्यात्म का अमृत कैसे भर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आचार्य महाराज छोटे से कलश में संपूर्ण समुद्र भरना चाह रहे हैं। 632 नंबर श्लोक में आचार्य महाराज ने कितनी सुंदर बात लिखी। सब चिंता त्यागने के योग्य है। सांसारिक जितनी भी चिंताएं हैं वे सब चिंताएं त्यागने के योग्य हैं। इस प्रकार की बुद्धि उस तत्व को प्रकट करती है जो कि चैतन्य रूपी महासमुद्र की वृद्धि में शीघ्र ही चंद्रमा का काम करती है। चंद्रमा जब आकाश में आता है तो उस चंद्रमा के प्रताप को, उस चंद्रमा के तेज को, उस चंद्रमा के प्रभाव को देखकर समुद्र, और ध्यान से देखना, चंद्रमा अत्यंत दूरी पर स्थित है। चंद्रमा बहुत छोटा है, दूर से दिख रहे में, लेकिन समुद्र महाविशाल होते हुए भी उस छोटे से चंद्रमा की ओर भागता है। उसी में ज्वार और घाटे उठते हैं। ऐसे आचार्य महाराज कह रहे हैं, एक छोटा सा संकल्प जीवन में किया कि अब मुझे कोई चिंता नहीं करनी है, अब मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। ये जो चिंता त्यागने का आपका संकल्प है, यही चिंता का त्याग आपके चैतन्य समुद्र की महावृद्धि में महान कारण है। चैतन्य की समुद्र की वृद्धि में महान कारण है। इसलिए संपूर्ण पर चिंताओं को, पर विकल्पों को छोड़ दो। और कल का अध्यात्म योग का ध्यान जिसने किया, अध्यात्म रहस्य को जिन्होंने जाना, उनके जीवन में परिवर्तन नियम से आया होगा। और जिनके नहीं आया तो यही माने कि जैसे सूर्य तो निकला लेकिन हमें कुछ दिखा ही नहीं। इसलिए कुछ नहीं दिख पाया तो स्वयं को एक बार और जागृत करना कि क्यों हम नहीं जागृत हुए। तो कल की वीडियो को पुनः दोहरा के देखना और एक एक शब्द भगवान कुंद कुंद देव की वाणी के एक एक शब्द को आंख बंद करके महसूस बस करना कि ये क्या है, मैं किसकी चिंता कर रहा हूं। उन्होंने कहा, उद्गल का एक परमाणु मात्र भी अणव्यथी मच्छ किंच भी। उद्गल का एक परमाणु मात्र भी, फिर से ध्यान से सुने, नव्यथी मज्ज किंच भी अन्नम परमाणु मित्तम भी। अन्नम परमाणु मित्तम भी, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। चिंता किसकी हो रही है? संसार सागर को जोड़ने की चिंता हो रही है और एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। इसलिए बहुत अच्छी तरीके से बार बार निजात्म चिंतन में जाना। आप लोग पूछ रहे हैं, कल वाली वीडियो मैंने सबको भेज दी, जितनी व्हाट्सएप ग्रुपों में मेरे पास थे उन सबको वो वीडियो मैंने भेज दी। उस वीडियो का नाम मैंने लिखा था कुंद कुंद भगवान का अध्यात्म रहस्य, ऐसा नाम मैंने उसे दिया था। जिन्हें वो नहीं मिली है वो लोग ध्यान से फिर से ग्रुपों में जाकर और उस वीडियो को जरूर देखें। बहुत ही सुंदर, उसका नाम दिया है भगवान कुंद कुंद की अध्यात्म का अमृत, आध्यात्म विद्या की रहस्यमयी गाथा। उसे आप लोग जरूर देखें, सब देखें। और जब तक वो आपको नहीं मिले तब तक जरूर उस पर चिंतन करना। और ध्यान से सुने कि मैंने अभी किसी भैया से चर्चा हुई, उन्होंने बताया
कि भैया जितना कुछ आप डाटा शेयर करते हैं उसमें से बहुत सारा डाटा लॉस तो हो जाता या बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाता। और लगभग ग्रुप भी अपने पास 15-20 ग्रुप हो चुके हैं, सारे शास्त्रों के नाम से, एसएसएस लाइफ के नाम से, बहुत कुछ है। अब इससे अच्छा एक काम और कर दें। तो मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा आप टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना दें प्रदक्षिणा स्वाध्याय के नाम से और उसकी लिंक सबको दे दें, सब लोग उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। उसमें सबसे अच्छी सुविधा ये है कि उसमें आपका कितना भी पुराना डाटा है सब उसमें पड़ा रहता है। आपको बार बार ये डाटा यहाँ से वहां नहीं करना पड़ता है, सारा डाटा क्रम वाइज आपको वहां पर उपलब्ध रहता है। ये बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा मैं इस पे विचार करूंगा। तो 1-2 दिन में आप सबके पास और उसकी टेलीग्राम ग्रुप की एक लिंक आएगी, सब लोग उसे ज्वाइन कर लें और मैं फिर उस पर पुरुषार्थ करके सारी की सारी जो पद्मनंदी का सार वीडियो, समय सार का सार, छह ढाला का सार, द्रव्य संग्रह का सार सब मैं उस पर अपलोड कर दूंगा। अब जिसको जो जरूरत हो बस सर्च करके वहां से पढ़ें और दूसरे लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। नाम अपन उसका रख देंगे प्रदक्षिणा स्वाध्याय और उसमें सारे लोग एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे, हजारों। उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, उन्होंने कहा भैया व्हाट्सएप ग्रुप में एक साथ ज्वाइन करेंगे 250 लोग होंगे, लेकिन टेलीग्राम में एक साथ 1 लाख लोग जुड़ सकते हैं। मैंने कहा ये भी बहुत बड़ी चीज है। तो नई नई चीजें जैसे जैसे टेक्निक अपने सामने आ रही है अपन लोगों से उसमें लेकर चल रहे हैं। इसलिए अपने सामने जो उपस्थित हो रहा है ये मानो जो कुछ होता है अच्छा होता है। ये लॉकडाउन आया तो अपन को कितना कुछ मिला। अगर ये लॉकडाउन नहीं आता तो हम लोग क्या करते, एक एक गांव में जाके शिविर लगाते, 25-50, 100-150 लोग एक जगह के पढ़ते। आज एक एक जगह से नहीं, कहने में ये गर्व होता है कि ऑस्ट्रेलिया में बैठे, अमेरिका में बैठे, लंदन में बैठे, जयपुर, दूदू, किशनगढ़, दिल्ली, मुंबई और इस तरफ महाराष्ट्र में जलगांव, धूले और ये अपना जालना, इस तरफ देखो तो आसाम, गुवाहाटी और मध्य प्रदेश वालों के तो नाम लेने ही नहीं क्योंकि वो तो अपन उसमें ही हैं और सब हैं ही अपने। वहां बेंगलोर से हैं, कितने सारे लोग कहाँ कहाँ से जुड़ गए कि मोस्टली लोगों को तो मैं जानता ही नहीं आप लोग कौन हैं। बस मैं यही जानता हूँ आपके अंतरंग स्वाध्याय की लगन है। सो आप सब और मैं, हम सब एक साथ माँ जिनवाणी के पुत्र बन गए तो सब के हो गए, सबके सब भाई भाई हो गए। मंजू जी सिंह ही लिख रही हैं हम कानपुर से हैं, अच्छी बात है। और सब लोग भी अच्छी व्यवस्थित करके एक आध बार परिचय दे दें कि हम कहाँ से हैं। मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, लेकिन जहाँ से भी हैं माँ जिनवाणी की शरण में है, बहुत अच्छे से सब स्वाध्याय कर रहे हैं। बड़ी खुशी है कि जगत कल्याणी जिनवाणी ने कितने लोगों को संसार में आनंद दिया है। सच्ची में यह अध्यात्म का अमृत भगवान कुंद कुंद देव से शुरू हुआ। नहीं, सूरत का नाम मैं भूला नहीं, सूरत तो सूरत है। ज्ञानंद जी भी हैं हमारे पास, कनक जी कह रहे हैं हम सूरत से हैं, सूरत का नाम तो हमारे पास सदा से है ही। हाँ, इलाहाबाद से भी हैं सब लोग, बहुत अच्छे। आइए, हाँ दिल्ली से भी बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है दिल्ली वाले बहुत सारे लोग बीना से हैं, अजमेर से हैं, राजस्थान से हैं, महाराष्ट्र से हैं, सब जगह से हैं। आइए अब अपन आगे 1-2 श्लोक और देखते हैं। 33 नंबर, जो चेतन तत्व कर्मकृत विकार के संसर्ग से रहित है उसके चैतन्य स्वरूप आपके संसार एवं जन्म मरण आदि कुछ भी नहीं है, फिर भला मुझे आत्मा की चिंता कहां से हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। कह रहे हैं आचार्य महाराज कि जितना कुछ है सब कर्मकृत है तो क्यों विकल्प करता है। कितनी सुंदर बात, विचार करना शांति से।
स्थिर मन से विचार करना है, मेरे पास जो जो है सब कर्म कृत है, मैं विकल्प किसका करूं। ये बात जब मन में आ रही है, बस यही आनंद को उत्पन्न कर रही है। मुझे चिंता है कि कल मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, तेरा आज जहां तू विराजा है ये कर्माधीन अवस्था है, तेरी अवस्था नहीं है। आचार्य भगवंत समन्तोद देव महाराज स्वयं स्त्रोत राज में लिखते हैं, रे चेतन आत्माओं, मोक्ष की इच्छा भी मोक्ष नहीं देती। अगर संसार में अनंत जीव हैं तो इन अनंत जीवों में से लाख जीव ऐसे हैं जो मोक्ष की इच्छा में ही तड़प रहे हैं, लेकिन मोक्ष की इच्छा भी मोक्ष नहीं देती। इसलिए विकल्प मत करो, तुम तो ये चेतन आत्माओं पुरुषार्थ करना है, मुझे मुझमय होना है, पर की चिंताओं से दूर हटना है, पर की विकल्पों से मुक्त होना है, और पर से दूर होकर जितना बन सके उतना स्व निज की ओर आना। इसी का नाम स्वाध्याय है। स्व अपना, अध्याय चैप्टर, मेरा स्वयं का जो चैप्टर है उसी का नाम स्वाध्याय है। आइए देखते आगे। तो जो चैतन्य तत्व कर्म कृत विकार की संसर्ग से रहते हैं वही मैं हूं। आपकी चर्चा हो रही है, एक एक निज आत्म तत्व स्वयं पर विचार करिए। ये समय किसी और को देखने का नहीं, इसलिए भगवान कुंद कुंद देव कह रहे हैं ये समय सार पर समय नहीं है, ये सो समय है, पर समय से मुक्त होना है, सो समय की ओर आना है। समय का अर्थ आत्मा है और सो समय का अर्थ स्वयं मय हो जाना। अब आज मुझे पता चल रहा है कि आप लोग कहाँ से हो, मुझे क्या पता था। आपने लिखा हम पृथ्वीपुर से हैं, पुसद से। ओ पुसद से भी हैं, बहुत अच्छे। पुसद से हैं तो पूज्य योग सागर जी महाराज, पूज्य सागर जी महाराज, अतुल सागर जी महाराज, निश्चिम सागर जी महाराज, शाश्वत सागर जी महाराज को बारंबार नमोस्तु निवेदित करें। और हो सके तो इस क्लास के पश्चात आप व्हाट्सएप पर हमें मैसेज जरूर करें, जिससे हम महाराज के पास भी संकेत नमोस्तु भेज सके। बहुत अच्छे। इसलिए मैंने कहा था कम से कम आप परिचय दोगे तो हमें भी नई बातें मिलेंगी। अब जैसे इन्होंने लिखा छतरपुर से हैं, ब्यावर से हैं, जयपुर से हैं, मुगावली से हैं, ललितपुर, वैशाली, गाजियाबाद से हैं, पृथ्वीपुर से हैं, गुवाहाटी से हैं, दिल्ली से हैं। अच्छा संस्कार जी, अब खनियादाना से भी हैं, बहुत अच्छे। बीना से भी हैं, छतरपुर से, और कटनी, गुड़गांव, बहुत अच्छे, ग्वालियर, मुगावली, सहारनपुर, अच्छा देवबंद, बहुत अच्छे। तो इतने सारे, कानपुर, महाराष्ट्र, चंपा जी हैं अजमेर से, अलवर, दाहोद, भीलवाड़ा, सागर, ललितपुर, एमपी से अशोकनगर से, दिल्ली से सुशील जी, बहुत अच्छे। और जो रह गए हो, जिनका आपने अभी तक मतलब स्थान नहीं आया हो, वो अपने स्थान जरूर लिख दे, जैसे हमें ये तो याद रहे हम उस स्थान पे जाएंगे कभी। हाँ विदिशा, तो अगर हम कभी उस स्थान पर जाएंगे तो हम ये तो याद करेंगे, अच्छा यहाँ से हमारे क्लास में कोई पढ़ता था, तो हम कम से कम उन्हें याद करें। जैसे अभी पूज्य समता सागर जी विदिशा आ रहे हैं तो हम विदिशा आएंगे, तो आपको जो विदिशा वाले हैं तो उनको उनसे भेंट भी हो जाएगी। तो इसीलिए सब लोग एक बार ये तो बता ही दें कि हम कहाँ कहाँ से हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से जान करके, आप लोग कहाँ कहाँ से। फिर से आए अपन आत्मा की ओर। कह रहे हैं जो निज चैतन्य तत्व कर्म कृत विकार के संसर्ग से रहते वही मैं हूं। मैं पर नहीं हूं। संसार में जितने विकल्प हैं मैं विकल्प रूप नहीं हूं, मैं उन विकल्पों से भिन्न निज चैतन्य आत्म तत्व हूं। विकल्प रूप पर है, मैं वह पर नहीं हूं। बहुत सुंदर। उसके चैतन्य स्वरूप आत्मा के संसार एवं जन्म मरण आदि कुछ भी नहीं है। ये जो दिख रहे हैं सब कर्ममय दिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? जो दिख रहे हैं सब कर्ममय है, मुझमय नहीं है। मैं तो इन कर्मों से भिन्न कुछ और ही हूं। फिर भला मुझे आत्मा की चिंता कहां से हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती है। मां में मृत्यु कुतो भीतिर
नामी व्याधि कुतुविता न हम बालो न वृद्धो हम न युवैतानि पुद्गले। क्यों चिंता करूं, मुझे किसी की चिंता नहीं, मैं सर्व चिंता से मुक्त निज आत्म चिंतनमयी हूं, बस मुझे उस समय ही होना है। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं हम महाराष्ट्र से हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपको हमारी हिंदी समझ में आती है? क्योंकि जब क्लास शुरू हुई थी तब किसी ने मुझसे कहा था, भैया जी मुझे मराठी आती है, हिंदी कम कम समझ में आता है, तो आप मुझे मराठी में पढ़ा देंगे क्या? तो मैंने कहा भैया आपको तो मराठी में पढ़ना है, लेकिन मुझे मराठी नहीं आती, मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि हाँ भैया आप मुझे हिंदी में पढ़ा दो, मुझे जितना समझ में आएगा मैं उतना समझ लूंगी। तो आप लोग जो मराठी से पढ़ रहे हैं, जैसे अरुणा जी हैं, तो क्या आप लोग हमें बिल्कुल एग्जैक्टली समझ पाते हैं या कुछ नहीं समझ पाते? अगर कोई चीज नहीं समझ पाते हैं, स्वर्णा जी तो समझ रही हैं, वो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन और भी जो जयसिंहपुर इत्यादि से हैं, जो कर्नाटक बॉर्डर के आसपास पहुंच गए, जैसे कोल्हापुर से हैं, तो आप लोग हमें समझ पाते क्या? अगर नहीं समझ पाए तो बराबर पूछा करें, और व्हाट्सएप पर भी आप लोग पूछ लिया करें, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं। हमारे महाराज हमेशा कहते हैं कि उत्तर भारत वालों को जो दिया सो सब एक तरफ है, लेकिन दक्षिण भारत वालों को यदि थोड़ा सा भी दे दिया तो तुम ये मानना बहुत बड़ा काम कर दिया। क्योंकि दक्षिण वालों में धर्म की लगन लग जाए, और वो भी भगवान कुंद कुंद की धर्म की लगन दक्षिण में आ जाए, तो ये मानो आपने सब कुछ दे दिया। इसलिए दक्षिण वाले भी, मतलब ये लगता है हमें कि एसएसएस लाइव क्लास ने, रक्षणा स्वाध्याय ने संपूर्ण भारत को यूं जोड़ दिया। अपन को अब ये और विचार करना है कहाँ से लोग नहीं है, जैसे तमिलनाडु से नहीं है, केरला से नहीं है, तो यहाँ से लोगों को लेकर आना है, इनको और मिक्स करना है, देखते अपन कितनी बढ़ सकते हैं। तो अपन को थोड़े थोड़े लोग यहाँ से भी लेके आना है, देखते कितनी लोग और अपन जोड़ सकते। बहुत अच्छा, स्वाध्याय की परंपरा निरंतर चलती रहे। थोड़ी सी देर में अपन क्लास को पूर्ण करते, फिर अगली क्लास में 10वें अध्याय के प्रश्नोत्तर लिखवाए जाएंगे, तो आप लोग उसे भी अवश्य देख लें। देखें 34 नंबर, हे आत्मन तुम मन के द्वारा कर्म से बांधे गए हो, यदि तुम उस मन को बांध देते हो अर्थात उसे बस में कर लेते हो, तो इससे वह प्रतिबंधी स्वरूप होकर तुमको छोड़ देगा, इसमें संदेह नहीं। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हे चेतन आत्माओं, अनंत काल से तुम कर्म से बंधे हो, कर्मों ने तुम्हें बांधा है, उस बांधने में कारण बना है मन। एक बार निज चेतन आत्मा तुम मन को बांध दे, अर्थात मन जो पर विकल्पों में घूम रहा है, इसे उन विकल्पों से हटाकर निज अंतरंग में लगा दे। जिस दिन तू निज अंतर आत्मा को स्वयं में बांध देगा, उसी दिन निज चेतन आत्मा तेरा कल्याण हो जाएगा। एक क्षण के लिए निज आत्म तत्व को स्वयं में बांध दे, कितना आनंद है। एक समय के लिए मन को यदि स्वयं में बांध दे, पर का विकल्प मिट जाए, बस ये आनंद झलक आए। आइए आगे देखते हैं। अच्छा, खिमलासा से भी है, वाह, मतलब हमारे पड़ोसी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते आपको, बहुत अच्छे। आगे देखते 35 नंबर, हे सांसारिक दुख दुख रूप सुधा से पीड़ित मन पथिक, तू मनुष्य पर्याय रूपी वृक्ष की विषय सुख रूप छाया की प्राप्ति से ही क्यों संतुष्ट होता है, उससे तू अमृत स्वरूप फल को ग्रहण कर। बात सुनकर आत्मा में बहुत ही अत्यंत तीव्रता रूप वेदना उत्पन्न होती है। फिर से देखिए एक एक शब्द को, हे सांसारिक दुख रूप क्षुधा से पीड़ित मन रूप पथिक, पथिक मतलब रास्ते पर चलने वाला। हे मन, हे चेतन आत्माओं, इस संसार में जिस राह पर तुम जा रहे हो, इस राह पर ये चेतन आत्मा तो मनुष्य पर्याय रूपी वृक्ष की विषय सुख रूपी छाया की प्राप्ति से क्यों संतुष्ट हो रहे हो। संसार सागर है,
संसार सागर में यदि आए हो तो निरंतर जाना ही है, चलना ही पड़ेगा। इस यात्रा में मात्र तू विषयों की छांव में बैठकर क्यों आनंद मना रहा है? कभी उस विषयों की छाया को छोड़कर निज आत्मा की ओर आ, तुझे परमानंद की प्राप्ति होगी। वरम व्रतै पदम देवम न व्रतै व्रत नारकम छाया तपस्थयोर्भेद। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं भगवान पूज्यपाद देव की, कि महान अंतर है उन दोनों में, एक जो व्रतों की छांव में है और एक जो धूप में तप कर नरक जा रहा है। ऐसे यहाँ पे आचार्य महाराज कह रहे हैं कि संसार के विषय सुखों को 24 घंटे मत भोगो, उन 24 घंटों में से कुछ समय निज आत्म तत्व के लिए निकालो, उससे तू अमृत रूप फल को ग्रहण कर, जो साक्षात आध्यात्म का अमृत है उस अमृत को ग्रहण कर, बाहरी विकल्पों में मत उलझ। आइए देखते हैं, इसका विशेष अर्थ भी देखते हैं। बहुत आनंद की अनुभूति देने वाला ये श्लोक है। जिस प्रकार सूर्य के ताप से संतप्त कोई पथिक, सूर्य के प्रकाश से जो अतिशय तीव्र जलन प्राप्त हो रही है, संतप्त हो रहा है जो, ऐसा कोई पथिक मार्ग में छाया युक्त वृक्ष को पाकर उसकी केवल छाया से ही संतुष्ट हो जाता है। यदि उसमें लगे हुए फलों को ग्रहण करने का प्रयत्न करता है तो इससे भी अधिक, कहीं अधिक सुख प्राप्त हो सकता था। कह रहे हैं कि कोई जीव मार्ग में जा रहा है और मार्ग में जाते समय मात्र एक स्थान पर एक वृक्ष की छाया उसे मिल गई और छाया लेकर लौट आया है। अगर थोड़ा सा प्रयास करता उस वृक्ष के फलों को भी चख लेता। ऐसे ही निज आत्मा ने मात्र संसार में आकर विषय सुख की छांव में सुख मान लिया है। अगर थोड़े और पुरुषार्थ करता तो निज चेतन का फल अमृत भी चख पाता, परंतु वह अज्ञानतावश नहीं सोच पाता। ठीक उसी प्रकार से यह जीव मनुष्य पर्याय को पाकर उससे प्राप्त होने वाले विषय सुख का अनुभव करता हुआ इतनी मात्र से ही संतुष्ट हो जाता है, परंतु वह अज्ञानता बस यही नहीं सोचता कि इस मनुष्य पर्याय से तो यह अजर अमर पद मोक्ष पद प्राप्त किया जा सकता है, जो कि अन्य देवादि पर्याय से दुर्लभ है। क्या कह रहे हैं? इस पर्याय से तो मोक्ष रूप पर्याय ही प्राप्त की जा सकती है, जो स्वर्ग के सुखों से भी दुर्लभ है, जो स्वर्ग के सुखों से भी परम आनंद अतुल अनुभूति है, वह स्वर्ग मोक्ष, स्वर्ग से भी उत्तम मोक्ष सुख जिस धर्म से मिलने वाला है। यत्य भावा शिवम दत्ते दियो कियत दूरवर्तनी, स्वयं स्वर्ग मोक्ष को देने वाले भाव बनाए जा सकते हैं, वे भाव क्या स्वर्ग नहीं देंगे, अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति उनसे हो जाती है। इसलिए मात्र स्वर्ग हो के सुख की चाह मत करो, भावना यही बना के चलो, हमें मोक्ष तक चलना। इसलिए यहाँ मन को संबोधित करके यह उपदेश दिया गया है कि तू इस प्रकार दुर्लभ मनुष्य पर्याय को पाकर उस अस्थिर विषय सुख में संतुष्ट ना हो, किंतु स्थिर मोक्ष सुख को प्राप्त करने के लिए उद्यम कर। उद्यम का अर्थ होता है पुरुषार्थ कर। हे चेतन, इस जीवन में एक बार ऐसा पुरुषार्थ अवश्य करना है जिससे संसार सागर से पार हो सके। आज आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की वाणी के साथ साथ हम लोगों ने अपने व्यवहारिक जीवन के बहुत सारे प्रसंग आपके सामने रखे और आप लोगों ने अपने रखे। जैसे महाराष्ट्र में कोटा से, हाँ, शशि जी कह रही हैं पूज्य अभय सागर जी महाराज हमारे यहाँ विराजमान हैं। आप भी हमारे बोल दें, अंकित भैया राहतगढ़ से, उन्होंने नमोस्तु बोला है तीनों महाराजों को, पूज्य मुनि अभय सागर जी, पूज्य प्रभास सागर जी और पूज्य मुनि श्री निरीह सागर जी, तीनों महाराजों को नमोस्तु बोल दें। और जहां जहां भी महाराज जी विराजमान हैं वो सबसे कहते हैं कि अपने यहाँ जो महाराज विराजमान हैं उनको नमोस्तु बोलें। यदि वो परी उनको कभी मैंने पहले देखा होगा, दर्शन किए होंगे तो वो जानते होंगे, और जो नहीं जानते उन्हें मैं यहीं से परोक्ष से नमोस्तु नमस्कार निवेदित करता हूँ। आज का आनंद एक अद्भुत आनंद था। मेरा भाव बस इतना सा था कि आज कुछ महाराष्ट्र के जीवों का, जिन्हें स्वर्णा जी ने जोड़ा था क्लास से, ऐसे 4-5 लोगों का मेरे पास संपर्क हुआ व्हाट्सएप के माध्यम से, तो मुझे अद्भुत आनंद हुआ कि महाराष्ट्र के लोग भी बहुत आनंद ले रहे हैं। जैसे माया जी दोषी कह रहे हैं कि हमें बहुत आनंद आ रहा है, सब समझ में आ रहा है।
तो आज पहली बार महाराष्ट्र से कोई बोला है, केवल स्वर्णा जी बोलती थी, उनके अलावा कोई नहीं बोलता था कभी। आज बहुत सारे लोग मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए बीच बीच में प्रसंग आए। कल से पुनः वो अध्यात्म की देशना तो चल रही है, वो चलेगी। अभी 8:30 पे 10वें अधिकार के प्रश्नों को हम बताएंगे, तो आप लोग सब लोग आराम से उन प्रश्नों को लिखें, पश्चात आप उनको रिपीटली सुन लें, देख लें। बहुत अच्छा। हम आपको एक बात और बता दें, जैसे स्वर्णा जी बहुत अच्छी मेहनत करती हैं। ये क्या करती हैं, इनका काम ये स्वयं पढ़ती हैं, और जो वीडियो बन रही है, जो भी कार्य हो रहा है, उसे ये अन्य अन्य लोगों तक भेजती हैं। कितने लोगों के व्हाट्सएप मेरे पास आती है, स्वर्णा जी ने हमें आपका नंबर हमको दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। बस मैं यही चाहता हूँ, जो लोग अशोकनगर से हैं, सागर से हैं, कोटा से हैं, अन्य अन्य स्थानों से हैं, मंडी बामोरा से, अन्य स्थानों पे, सबको जोड़ दो। देखो, मंदिर जा नहीं पाना है, किस समय मंदिर खुल पाएंगे, उनमें स्वाध्याय हो पाएगा, किसी को नहीं पता। ललितपुर है, अशोकनगर है, ये सब लोग, तो जितने ज्यादा लोग हैं, खिमलासा है, खुरई है, अहमदाबाद है, सूरत है, जहां बड़े बड़े स्वाध्याय की सभाएं लगती थी, सबको आप प्रक्षणा से जोड़ दो। हम लोग यूं अध्यात्म का अमृत यहाँ पे रसास्वादन करेंगे, नई नई चीजें लेंगे। बहुत अच्छे। संजय जी कह रहे हैं मैं भी भेजता हूँ। ये संजय जी यहाँ पे कोई माता जी हैं यहाँ पे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो कभी कभी लिख के भेजती हैं। तो आप और लोगों को जोड़ें, जिससे कि एक समूह बन जाए। देखो, मैं उपदेश, ये दिनवाणी का सार स्वाध्याय प्रतिदिन चल ही रहा है, इसे 100 लोग देखें और 1000 लोग देखें, क्या आनंद है। ज्ञानंद जी लिख रहे हैं 200 कैंडिडेट न्यू ऐड करते हैं तो 21,500 को ऐड करते हैं तो 51,000 का प्राइस डिक्लेयर है सहानीर संस्थान से। बहुत अच्छे। उन्होंने पहले ही कहा था, ज्ञानंद जी ने पहले ही घोषणा की थी ये उज्ज्वल मुनि पुंग सुधा सागर जी महाराज के मंच से, कि जो 200 नए लोगों को 12 वर्षीय पाठ्यक्रम से जोड़ेगा, स्वाध्याय की परंपरा से जोड़ेगा, उसे 21,000 का पुरस्कार हम देंगे, और जो 500 लोगों को जोड़ेगा वो 51,000 का पुरस्कार हम उसे देंगे। आप लोगों को शायद पता नहीं है कि ज्ञानेंद्र जी ने बहुत ही बड़ा स्वाध्याय का एक मंच स्वयं स्वाध्याय कराया है, और दूसरे लोगों को स्वाध्याय से जोड़ने के लिए निरंतर पुरुषार्थ, निरंतर पुरस्कार वितरण और विद्वानों का सम्मान और उनकी परंपरा को बनाए रखने का कार्य ये और इनका पूरा परिवार निरंतर करते हैं। हम लोग गुज्जर मुनि पुंग सुधा सागर जी महाराज के चरणों में जब भी जाते हैं, तब इनका पुरुषार्थ और इनका वैभव, वहां पर दोनों चीजें देखने को मिलती हैं। देखें, सब जीव, मैं यही भावना बना रहा हूं कि हम 200 लोग जुड़ते हैं, कभी 150, कभी 105, अगर हम 1000 लोग भी जुड़कर आनंद लें तो आत्मा के आनंद की अनुभूति अद्भुत होगी, और वही स्वाध्याय की परंपरा अद्भुत होगी कि भगवान कुंद कुंद की वाणी फिर कब मिलेगी सुनने। मुझे तो ऐसा लगता है कि हे भगवान, जब तक ये पर्याय रहे तब तक निरंतर इस मुख से वज्रवाणी झरती रहे। बस यही भावना है कि जीवन का अंत भगवान अरिहंत के चरणों में हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। हर जीव को स्वाध्याय की परंपरा से जोड़ना है। सबको कहो, हम पद्मनंदी नहीं पढ़ रहे हैं, हम 12 वर्षीय का कोर्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम परीक्षा के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम भगवान कुंद कुंद देव की आध्यात्म की अनुभूतियां पढ़ रहे हैं। सबको लाओ और इस अनुभूति से जोड़े, बहुत आनंद के साथ हम आगे बढ़े। इसी भावना के साथ आज या कल में मैं टेलीग्राम की लिंक आप लोगों को भेजूंगा। सब लोग स्वयं जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। उसमें मैं जितना बनेगा, मैं अपने पुरुषार्थ से उसमें वस्तुएं डालता जाऊंगा। अभी द्रव्य संग्रह की लास्ट वीडियो बाकी है, जिस दिन भी उसका पुरुषार्थ बनेगा वो कार्य में करके आप लोगों को भेजूंगा, तो उसका भी आप लोग जरूर रसास्वादन लें। हाँ, कांता जी हैं, ज्ञानंद जी हैं, सुशील जी हैं, नूतन जी हैं, और ये मीता जी हैं, अमित जी हैं, ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नाम मुझे रट गए हैं। मतलब इन्हें क्लास में मैंने इतनी बार देखा। ये डीके जी कह रहे हैं, उपमा जी, कि मैं हैदराबाद से हूँ। बहुत अच्छे। तो आप लोग इसे, कुछ लोग ऐसे हैं, इतने एक्टिव हैं कि मैं क्लास खोल के बैठता हूँ तो ये लोग मेरी क्लास में हमेशा दिखते हैं। और मैं एक अनुभूति का अच्छा विषय आपको बता दूं, मैं अगर दिन में 4 क्लासें लाऊं यूट्यूब पर,
तो मैं देखता हूँ मेरी चारों क्लासों में बराबर सुशील जी अटेंड करते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि इस जीव में स्वाध्याय के प्रति कितनी रुचि है। ऐसे जीवों का कल्याण निश्चित ही होगा और सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। इस भावना के साथ आइए भगवान कुंद कुंद देव महाराज की जय। सभी लोग नौवर्ण मुकार मंत्र पढ़ेंगे और पुनः 8:35, देखो समय बहुत हो गया इसलिए 8:35 से अपन शुरू करेंगे, 5 मिनट का गैप लेंगे सब लोग। 8:35 पर हम लोग 10वें अध्याय के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। जिनकी अनुकूलता नहीं है, जिन्हें मत्तामर इत्यादि का पाठ करना होता है, वो लोग बाद में उस वीडियो को सुन लें। सभी को जय जिन। अनुकूलताएं बना चलना, घर वालों को ये विकल्प नहीं होना चाहिए दिन भर स्वाध्याय करते, ये विकल्प कभी किसी के मन में उत्पन्न नहीं होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखो, घर की व्यवस्थाएं बिगड़नी नहीं चाहिए, ऐसा धर्म ध्यान करें और लोगों को भी, घर वालों को भी जोड़ दें, भैया 1 घंटे अपन सब मिलकर धर्म ध्यान करेंगे, तो किसी को कोई विकल्प हो गई। सभी को जय जिन।